ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एक रसचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उगत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वह प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वह कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथ में त्रिशूल, खड्ग, वाग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए वेल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन चित्त से आनंद युक्त हो राजा भद्रयु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे बाघ ने ग्रास लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिजा नंदनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह बाघ माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने संसारिक तप से घिरे हुए मुझे अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, वही मेरे लिए महान है। देव, आप वरदाताओं में से श्रेष्ठ हैं। आप
से मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी मेरे माता पिता पद पह कर बेशो और उनके पुत्र सुनय इस सब को आप अपना आश्रयवती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वह उत्तम वर मांगा। महादेव मेरे पिता चंद्रा गद और माता सीमनीति इस दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त उत्सर भगवान गौर पिनाकिनी प्रसन्न होकर एम वस्तु कहकर और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वहां क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषय योग उपभोग किया और 10,000 बरस तक राज करने के पश्चात अपने पुत्र को राज देकर उन्होंने शिव जी के परम धाम को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। वह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विधानों को सुनता है अथवा स्वयं ही शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। भगवान शिव का अति नाथ एवं हंस नामक अवतार नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अब मैं परमात्मा शिव के यति नाथ नाम के अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर धरचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यति राज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए इस यति सवर ने दीनवाणी में कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरे होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर
उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए। अनाथ हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्वामी स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्य जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। वह दोनों ही कार्य एक गृहस्थल के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अंत मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सनाद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रख कर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली शुक्र एवं सिंगक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उसे दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हो। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। यह धन्य और कृत्यरत हो गए जो उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्न पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उनकी बात सुनकर सन्यासी जी स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप के उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसने किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उनके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो अति रूप है वह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्न पूर्वक तुम दोनों का परस्पर सहयोग
करे कारक योग यह कराएगा कराएगा भील निषद देश की उत्तम राजधानी राजवीर सेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दयावंती होगी। तुम दोनों मिलकर राज भोगने के पश्चात यह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में शीतल हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था। अंत उसकी नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम के भील निषद नगर में वीर सेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुक का नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दयावंती हुई और वह यति नाथ शिव वह हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दयावंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जानित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतार धारी शिव भक्ति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में सुकल थे। वह नल और दयावंती दोनों के लिए परमानंद दायक हुए। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।